अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। इनके हुनर का कोई जवाब नहीं है। लाजवाब पतंग बनाने में उस्ताद का कोई जवाब नहीं है। आपने पतंग उस्ताद कब बनाना सीखी? अजी बहुत अच्छा। कितने साल से हो गए? आप समझ लीजिए कि मेरे ख्याल में 65 बरस तो हो गए होंगे। अच्छा सर, कैसे चस्का लग गया आपको? और भाई हमारे वहाँ नाम सुना हो मुन्ने नवाब साहब, हमको वह लड़ाने में बहुत नाम थे, वो खुद भी बना लेते थे। अच्छा सर। और एक हैदर साहब गुजरे हैं लखनऊ में, उन्होंने ज्यादा जिंदगी बिताई राजा रायगढ़ ने बुलवा में रहे। जब रिटायर हुए तो लखनऊ आए तो बहुत अच्छी बनाते थे। वो घर के करीबी में दुकान पे काम बनाते थे। इनको देख देख के बनाने लगे। उसके बाद में क्या होना चाहिए रेल में, कैसे मजबूती आए, क्या हो। और बड़े बड़े कारीगर गुजरे, उनसे पूछा, उनका ये कीजिए वो कीजिए। एक मौलवी छुट्टा लो जाके 20 की चाय लिया। ये घर में साजिद साहब का इंतकाल हुआ, मौलाना का, इनके खानदान के दो भाई थे, मौलवी छुट्टन साहब और एक थे मौलवी छुट्टन साहब, और नाम नहीं याद आ रहा है। बाद दो भाई थे, दोनों बना लेते थे। उनसे पूछा, उनका के शक्ल मिलाइए। अच्छा सर। हाँ, तो वो हमने मिलाई, उसमें हमने देखा कि झोल कम आया, हमने तुमने कम मिलाई है, थोड़ी और मिलाओ। इसको खूब घोटो, घोटने के बाद 10-5 मिनट इसको रख देंगे। अभी जरा ढीली है, और जब ये सूखेगी तो ये हमारे दिमाग में आया, शक्कर बहुत तेज वैसी हो जाती, उसमें तो टाइट हो जाएगी नहीं। तो अब जब जोड़ा हमने तो वो बिल्कुल सही आया। उसके बाद में कुछ जरा जरूर अगर झोल देखा तो उन्होंने बताया इसमें कड़वा तेल भी मिला दीजिए। तो हमने कहा कि अच्छा कड़वा तेल मिलाएंगे तो इसमें इसी जगह रखने से ये खुल भी सकता है, कमजोर भी हो सकती है। तो हमने इसकी घुटाई करो, तो घुटाई करके देखा तो साफ आ गई। अब उसके बाद में जब बनाने का लग्गा लगाया तो नाम बहुत हुए, तो हमने तो मामला बड़ा गड़बड़। तो एक आशिक हुसैन साहब बहुत बड़े फनकारों में गुजरे। अच्छा सर। बहुत ज़ईफ थे, औलाद कोई नहीं थी, और वो दिन भर में बस 5 कंकौवे बना लेते थे। सिन अच्छा खासा हो गया था, तो उनको लोग 10-10 कंकौवों के पैसे दे देते थे। 5 कंकौवों को हो जाए 10 को दे दिए। रियासत तो थी कि किसमें क्या सामान लाएंगे, क्या खाएंगे, ज्यादा दे। तो उनकी शागिर्दी की तो बना नहीं रहे थे, तो ये ऐसी तो बना रहे हैं, को क्या शागिर्द बनाए। तो मैंने कहा अगर कोई पूछ बैठे कि आपका उस्ताद कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा, तो बड़ी मुश्किल तो है शागिर्द बनाया। तो उनको बुलवाते थे, दिन भर बिठा दिया। तो बीवी थी, वो थे घर पे, वहाँ भिजवा दिए। सस्ती के टाइम में तो भिजवा दिए 15। अब वो 10-15 बहुत हो गए, समझा। उनको खाना पीना सब वही करवा रहे हैं। अरे साहब घर में, अरे हमने घर में सब पक रहा है। अब जब घर गए, उनका के यहाँ कोई सामान के इतने पैसे दे गए, ये नाम बताया था। कहने हाँ वो शागिर्द है, बहुत अच्छे शागिर्द हैं। तो वो उनसे काफी हासिल किया उनके। हाँ, कंकौवे देखे उनके, 5 कंकौवे तो जरूर होते थे, मगर जब शुरू से आदमी अच्छा ही बनाएगा तो आखिर में भी वो अच्छा ही बनाएगा, हाथ कम हो जाएगा, समझा। कम बनेगा मगर होगा अच्छा ही। तो ये कवानी ठट्टा देखने का
कैसे तजुर्बा पता चला कि कितना टेम्पर होना चाहिए? अब उसमें सब मालूम हो गया, सब करते करते सब आ गया। अच्छा सर। समझा? सबसे बड़ी चीज ये थी कि बांस की मालूमात थी, अब तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा। ये जितना बांस आता है तुलसीपुर का बनता है, ये वही आसाम का। पहले देसी बांस आता था, अपना फाड़िए, अपना काटिए, अपना बनाइए, वो आला दर्जे का होता था। अब वो बांस की नस्लें ही खत्म हो गई, कहीं मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं। समझा? तो एक थे नवाब अली साहब, चौक में कंकैया बनाते थे, चौक की 39 से लेके 3:15, और कोई पौने का ऑर्डर आ गया तो उनको दे दिया। उनका आकर साहब 6ठे दिन देना है आपको, ऐसा आज ऑर्डर दे रहे हैं, आज ही के दिन देना है। उनका के 600 का ऑर्डर है। उनका ठीक है, बन जाएगा। 600 कंकवे आज ऑर्डर दे रहे हैं, आज ही के दिन पहुंचना है। तो वो लाके उन्होंने बांस फाड़े, काटे, और काट के कापे उतारी, और उसके बाद ठंडे उतारे, और ठंडे छील के घंटे घंटे घर में पड़ गए, और उसके बाद में कापे चढ़ाते जा रहे, घर में पहुंचाते जा रहे। वहां डोरी पिट्ठा पत्ता होता जा रहा है। 8 से कंकवे बना उन्होंने, नवाब अली साहब। अब आप बताइए, 8 से कंकवे, मसलन इतवार के दिन शाम को ऑर्डर दे रहे हैं, इतवार ही के दिन देना है। अब पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार को पहुंचाना है। उनका को दिन ही में पहुंचाना है। समझा? तो 6 दिन में बनाना, तैयार कर देना है। 800 बना दिए। अब उतनी सफाई तो नहीं होती थी, होते थे अच्छे, मगर उड़ने में हर कंकवा ज्यादातर अच्छे ही हुएगा। समझा? क्यों? कि उनको बांस की बहुत पहचान थी। एक लड़के को अपने ले जाते थे, जियो नाम का था, बम्बई में है या मर गया, बहरहाल बम्बई में है। तो उसको ले जाते थे, वो कहते थे ये बांस निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो। वो सब अलग रखते थे, ले जाते थे। हमसे पूछते थे, बचपना था, बांस मंगवाना है हमने, हाँ। हम उनको 20 रुपए, अजीब बहुत हो गए, अरे लेते आइएगा, चले आप समझिए, हाँ ले आइएगा। ले आए, और वो जियो जो था वो बांस को फाड़ता था, उससे पड़वाते थे, उसको सिखा दिया था। उसके 4 टुकड़े करवाते थे। एक में तो छेवा निकलता था, वो बेकार, उसमें काप नहीं निकल सकती थी, उसमें ठड्डा निकल आता था। तो गिरादार ठड्डा जो होता है वो बहुत ही उम्दा होता है। समझे आप? मगर अब आजकल कारीगरों को दे देवे तो छीलने में उनको छींके आ जाएंगी। इतनी मेहनत नहीं कर सकते, छीलने में आधी रोग हो जाएगी। हम वो बनाए हुए हैं, और एक तावे तक के बनाए हैं, पट्टी कम एक तावे, कलीदार आड़े, वो बनाए हैं। तो पौनतावे की वैल्यू नहीं है कुछ। अब पौनतावा भी छोटा हो गया पहले से, कागज भी छोटा हो गया। पहले कागज भी बड़ा आता था जरा, अब वो जो महंगाई होती गई, वो कागज छोटा कर दिया, और रेट भी बढ़ गए। तो ये चाल कैसे आती ज्यादा है पतंग में खींचने में? आपने कुछ इजाज किए? आप कितने जो है शागिर्द हैं लखनऊ से बाहर? देखिए, एक चीज आपको मेन बता दूं, गोल का भी कंकैया जितनी भी नहीं जगह वो तो अच्छी होगी, और खाने दाल लेके आप रखेंगे तो वो खराब भी हो सकती, किधू भी खाना बह जाए। छोटी कंकैया की तो कोई मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी कंकैया में, जो आजकल जो नए लड़के हैं, छोटी पतंगों में तो ये होता है कि आई आपको बिकी, वो तो लड़ गई। और बड़ी कंकैया जो है तो इंसान रखता भी है। सही कह रहे हैं आप। समझ गया? अब रखने से आप अगर बह गई, उसने 100 ली,
मालूम आके 30-40 खराब हो गई, 50 खराब हो गई, तो वो कह सकता है कि ये क्या है। तो खानेदार काप जो है कि वो इधर उधर दो खाने पड़े हुए हैं, किधरू बह जाए, और गोल काप जो होगी वो उसमें ये बात नहीं होगी। आप साल भर रख दीजिए। आपने कभी पतंगबाजी का शौक किया? हमने करीब नहीं उड़ाई होगी तो करीब 45 बरस उड़ाई। उस वक़्त में बड़े बड़े रोसा सब भर के और लाला महाजन जो रईस लोग वो लड़ाते थे। ये अमीनाबाद का लब लाला रामदास का खोला हुआ था। तो जब सामान जाता था तो एक आप कहने लगे कि इनका सामान ठेले पे आता है, इतना जाता था। अच्छे लड़ाने वालों को वो नौकर रखे हुए थे, आप समझ लीजिए। अच्छे लड़ाने वालों को नौकर रखे हुए थे, उनको कपड़े लत्ते बनवा के देते थे, खर्चा भी देते थे। न्यू शौक होता था, समझ लीजिए कि साफ सुथरे आइए। दरिया बेच गई, उसके ऊपर से चांदनियां बेच गई, लवाकीन अलग बैठे हैं, सामान उधर रखा हुआ है, समझे आप। अच्छे लोग, न्यू शौक होता था, समझे आप। अब तो खत्म अच्छा, है। डोर का खींचना शान के खिलाफ समझते थे, ये आप समझ लीजिए। तो पहले क्या हो, ठेका दे दीजिए, लूटने वाले को ठेका दे दिया, वहीं से तोड़ लो। वो वहीं पर से तोड़ देते थे। आगे था नाला, ये दरिया वाली मस्जिद है, उसके आगे थोड़ा सा नाला था, उनका आगे यहीं पर से तोड़ दो, जहाँ पर से लड़ाई यहीं से तोड़ दो, क्योंकि अब उधर से जो खींच के आएगी डोर नाले में गिर जाएगी, तो वो गंदी है, तो यहीं से तोड़ देते थे। अब वो सब ले लेता था। जो गरीब लड़ाने वाले थे तो वो डोर खरीद लेते तो उनको इस हिसाब में देना होगी, तो वो दे देता था, समझा। और ज्यादातर C28 डोर लड़ती थी, सबसे महंगी होती थी। जो रईस लोग थे वो सब C28 ज्यादातर लड़ाते थे, मजबूती में और अच्छी होती थी। देखिए, रंगत जो आप इतनी महंगी जोड़ते हैं, हाँ, ये कैसे जोड़ लेते हैं? ये तो हमने अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से बनाया, क्योंकि आशिक हुसैन साहब रंगीन बहुत बनाई, उन्होंने बड़े नाम थे और एक से एक कंकवे बना गए। तो उन्हीं ने मुझसे कहा था कि कुछ न कुछ रंग जरूर जोड़िएगा, लखनऊ का पहला नंबर रहा है हमेशा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उसमें नई इजादें पैदा कर दी। आपकी बारीक का जोड़ तो आजकल मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी अब बात नहीं जोड़। अब देखिए मोटा हो गया जोड़, क्योंकि अब निगाह नहीं वैसी रही, अब दोनों आंखों में लेंस पड़े हुए हैं, समझे आप। अब यूं बना रहे हैं, उसके बाद भी वो बात नहीं है, जो कुदरती बात थी वो खूबी नहीं रही, समझे आप। बहरहाल जोड़ देते हैं। अब ये बनी भी है इतनी जोड़। ये अभी मेरठ वाले वो असगर साहब आए थे, पहले सर पे हाथ रख के उस्ताद फोटो खिंचवा लीजिए, खिंचवा दिया, और उसके बाद में उनको 8 कंकवे बना के दिए। तो 8 कंकवों के बजाय क्या मालूम क्या बनाए थे मैंने, शायद 30 कंकवे या 32 ऐसे ही बनाए थे। अब वो एक उधम हो गया, 2 कंकवे इनके हिस्से में आए, समझा। घर वालों के लिए 2 कंकवे मिले, दो करके सब चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जो है अपनी बातें हम लोगों से शेयर की। ये आप समझ लीजिए कि अभी लोग देखते रहे वो को इतना महंग जो मैंने ये भी कुछ नहीं है, कोई जोड़ नहीं सकता, इसका जोड़ का आपके जोड़ का जवाब नहीं है। आप समझिए, सब गलत तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। ये बारीकी और आज की कारीगर जोड़ ही नहीं पाते इतनी बार। कटिंग के ऊपर सारा ज्यादा मदार है कि इसमें कितनी बढ़ती काटे और कितनी उसमें सही काटे, दोनों चीजें सही होना चाहिए। अब हम वो वहाँ कटिंग कर रहे थे, आप देख रहे थे,
जी मैंने बहुत देखी, बहुत अच्छी और बारीक। इस उम्र के हिसाब से आप एक एक चीज को जोड़ लेते तो बहुत मायने रखता है इस जैसे। उस उम्र के हिसाब से। अब टाइमिंग कितनी लगेगी जोड़ने में, बहुत टाइम लगता है। समझा। अब उसमें महीन बद्धी आएगी तो वो कागज अलग हो जाएगा, समझा। जी वो बनना है।